शबे बारात आने वाली है। हर मुसलमान को शिद्दत के साथ शबे बारात का इंतजार है। 1 साल तक मुसलमान शिद्दत के साथ शबे बारात का इंतजार करता है। क्यों? इस रात की फजीलतें कितनी हैं, फकीर चंद मिनट में इस रात की फजीलत बयान नहीं कर सकता। अगर समझना है तो यूं समझे चंद जुमले में कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रहे हैं, उनकी निगाह जब एक सफेद पहाड़ी पर पड़ी तो उसे बगौर देखने लगे। वो पहाड़ी गुंबद नुमा पहाड़ी थी। अर्ज करते मौला इस गुंबद के अंदर है क्या? तो उस गुंबद से एक दरवाजा खुला, एक बंदा निकलता है जो सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था। वो बंदा इबादत गुजार है जो पहाड़ियों में रह के अल्लाह के इबादत में मसरूफ है। और वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक अनार का पेड़ भी देखा, अनार का फल लगा हुआ है। एक मीठा चश्मा भी देखा जहां से पानी निकल रहा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये बंदा है कौन जो पहाड़ियों के अंदर, ये बंद पहाड़ी के अंदर रह के तेरी इबादत कर रहा है? आवाज आती है कि ऐ मेरे पैगंबर, ये बंदा जो कि हजारों साल से ये बंदा इस पहाड़ी के अंदर रह के मेरी इबादत और रियाजत कर रहा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला फिर तो तेरे बंदों में इससे ज्यादा नेक बंदा कुछ कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इस इंसान इतनी इबादतें की है, इतनी इबादत कौन करता है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे पैगंबर, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं एक ऐसी रात अता करूंगा जिसे शबे बारात कहते हैं। उस रात में बंदा अगर 2 रात नफल नमाज पढ़ ले तो उसकी 2 रकात नफल नमाज इसकी जिंदगी भर की इबादत से ज्यादा अफजल मानी जाएगी। सुभान अल्लाह। तो यह है शबे बारात की फजीलत। और ऐ मेरे प्यारे, शबे बारात में इंसान अपने लिए रब से बख्शिश की दुआएं करता है कि हमारा रब हम सब की खताओं को माफ फरमा दे, अल्लाह ताला हमें बख्श दे। मेरे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शबे बारात किस तरह से गुजारनी चाहिए, किस तरह से मनाना चाहिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका बताया है। मेरे आका ने हमको बताया कि शबे बारात के बारे में कि दिन में रोजा रखो और रात में कयाम करो, यानी दिन में आप अल्लाह के लिए रोजा रखिए और रात में अल्लाह के लिए कयाम कीजिए, यानी कि नवाफिल नमाज की अदायगी कीजिए। कसरत के साथ आप नफल नमाजें अदा कीजिए और उस रात में आप अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 15वीं शब को, यानी कि गुरूब आफताब के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन और आसमान के दरमियान इस जमीन की तरफ अल्लाह ताला अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है और रब ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करता है मैं उसे बख्शने के लिए तैयार हूँ। कौन है जो मुझसे रोजी मांगता है मैं उसे रिस्क अता करूंगा। कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगेगा मैं उसे बख्श दूंगा। कौन है जो मुझसे नेमतों को तलब करता है मैं उसे अपनी तमाम नेमतें उसे अता करूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस रात में अल्लाह बेशुमार लोगों को बख्शता है, गुनाहगारों को निजात अता करता है, जहन्नम से आजादी का परवाना अता करता है। इसलिए उस रात को शबे बारात कहते हैं। लेकिन याद कर लीजिए, एक बात और दिल में नोट कर लीजिए, गलत फहमी का शिकार मत होइएगा। हर बंदे की निजात उस रात नहीं होती है, हर शख्स की दुआ उस रात कबूल नहीं होती है, हर गुनहगार की दुआएं नहीं कबूल होती है। उसमें कुछ ऐसे हजरात भी हैं जिनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है जब तक कि वो अपने गुनाहों से बाज न आ जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम आपका वक्त जाया नहीं करेंगे, हम अपने उन्वान पर आते हैं। जानते हैं आज हर मुसलमान शबे बारात का शिद्दत के साथ इंतजार करता है, पूरी और पाकीज़गी के साथ। उस रात में वो दिन में रोजा रखता है और रात में फातिहा नियाज करा के कब्रिस्तान जाता है। कब्रिस्तान जाने के बाद अपने
कब्रों की साफ सफाई करता है, अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब करता है और मस्जिद जाता है, रात भर शब-ए-दारी करता है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर वो नवाफिल की अदायगी करता है, अल्लाह से बख्शिश की तलबगार होता है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे, हदीस मुस्तफ़ा है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इस्रात में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, बख्शिशें करता है, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह नहीं कबूल करता है, अल्लाह जिनकी बख्शिश नहीं करता है, अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। उनमें सबसे पहला नाम है उस शख्स का जो कि मुशरिक है, जो कि शिर्क किया करता है, एक खुदा के बजाय दो खुदा की परस्तिश करता है। उस बंदे की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है, उसकी बख्शिश नहीं करता है। दूसरे नंबर पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और एक वो बंदा है जो बंदा अपने दिल में कीना रखता है, किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ रखता है, किसी भी मोमिन के लिए बुग़्ज़ रखता है, अपने दिल में कीना रखता है, तो मेरे आका फरमाते हैं उस बंदे की बख्शिश उस रात नहीं होती है। यानी कि आपने अपने आप को साफ कर लिया, आपने अच्छा सफेद लिबास पहन लिया, आपने अतर लगा लिया है, आप तो ऊपर से महक रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हमारा सीना है वो बुग़्ज़ और कीना से भरा हुआ है। हम अपने भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों अकारिब के लिए हम लोग अपने दिल में कीना रखते हैं, और जब कीना रखकर रात भर हम अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं तो रब फरमाता तेरी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि तेरा सीना साफ नहीं है, तेरा कल्ब साफ नहीं है। इसलिए शहदादपुर में बसने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, अगर शबे बरात का आप इंतजार कर रहे हैं तो उस रात को आने से पहले अपने सीना को बुग़्ज़ कीना से पाक कर लीजिए, तब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अरे तुम्हारा सीना पाक हो जाएगा तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, शबे बरात में बख्शिश की निजात मिल जाएगी। जानते हैं कीना कितना बड़ा गुनाह है, कीना की वजह से हमारी बख्शिश नहीं होती है, और कीना से जो इंसान अपने दिल को पाक और साफ रखता है उस बंदे की फजीलत ये होती है अल्लाह उसे जन्नत का सनद अता फरमाता है। मेरे प्यारे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में आका जलवा फरमा है, तमाम सहाबा की मौजूदगी है, तमाम सहाबे किराम की मौजूदगी में हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अभी अभी मस्जिद नबी में एक शख्स आने वाला है, और वो शख्स जो मस्जिद में सबसे पहले दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तमाम सहाबा देखने लगे आखिर वो कौन सा खुशनसीब बंदा है जिसे नबी ने जन्नती होने का सनद अता फरमा दिया है। सारे सहाबा देखने लगे तो एक अंसारी सहाबी थे, आ रहे हैं, उनके हाथ से दाढ़ी से वजू के कतरात टपक रहे हैं, हाथ उनके गीले हैं। वो आए और आने के बाद सहाबे किराम की महफिल में आसानी से बैठ जाते हैं। मेरे नबी ने उनके बारे में फरमाया था कि जो शख्स पहले आएगा वो जन्नती होगा। सहाबा ने देख लिया कि वो एक अंसारी सहाबी थे, वो उस दिन की महफिल खत्म हो गई, फिर दूसरे दिन की महफिल सजी हुई है। मेरे आका ने आज फिर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो, आज हमारी महफिल में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो अभी सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा, वो शख्स भी जन्नती होगा। सारे सहाबा ने सोचा कि कल तो फला अंसारी सहाबी आए थे, आज किसकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर है, आज कौन आएगा मस्जिद में। सारे सहाबा जब टकटकी निगाह से देखने लगे तो दो लोगों ने क्या देखा कि जो सहाबी कल के दिन आए थे वही सहाबी आज के दिन भी आ रहे हैं। सारे सहाबा हैरत से तकने लगते हैं, आखिर इनकी किस्मत का सितारा कितना बुलंद है, ये कितने खुशनसीब है कि मुस्तफा ने इन्हें 2 दिन जन्नती करार दिया है, मेरे आका ने इन्हें 2 दिन जन्नती कहा है। वो आए, आने के बाद फिर मस्जिद में चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उस दिन महफिल भी खत्म हो गई, फिर तीसरे दिन की महफिल पर सजी हुई है। मुस्तफा फिर बैठे तमाम सहाबा की मौजूदगी में, मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अभी अभी एक शख्स है जो मस्जिद में दाखिल होगा, सबसे पहले जो मस्जिद में आने वाला है वो शख्स जन्नती है, वो शख्स जन्नती है, वो शख्स जन्नती है। सारे सहाबा सोचने लगते हैं कि 2 दिन तो फला अंसारी सहाबी आए थे, आज तीसरे दिन कौन वो खुशनसीब सहाबी है जिसका सितारा बुलंद है, आज जिसे मुस्तफा ने जन्नती करार दिया है। सारे सहाबा देखने लगे तो लोगों ने क्या देखा कि 2 दिन जो सहाबा आए थे, तीसरे दिन भी वही सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। उन्हीं तमाम सहाबा में एक हजरत सहाबी रसूल
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो सोचने लगते हैं कि आखिर इनके पास जरूर कोई बहुत पावरफुल वजीफा है, कोई पावरफुल अमल है जिसकी बुनियाद पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें 3 दिन जन्नत करार दिया है। वो अमल मुझे जानना चाहिए, मैं जानूं ताकि अल्लाह के रसूल के उम्मत को मैं बता सकूं कि यही अमल तुम भी करो ताकि तुम्हें भी जन्नत का मुजदा मिल जाए। जब महफिल खत्म हो गई, वो अंसारी सहाबी नबी ने जिन्हें जन्नती कहा था वो मस्जिद से निकले और अपने घर की तरफ जाने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उनका पीछा करते हैं, पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गए और जब वो अंसारी साहबी अपने घर के अंदर दाखिल होने लगे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उनसे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा हम 3 दिन तक आपके घर में कयाम करना चाहते हैं, आपका मेहमान बन के, क्या आप हमें इजाजत देते हैं? अंसारी साहबी ने कहा हमने अपने मुस्तफा से सुना है कि जो इंसान मेहमान नवाजी करता है उसके घर अल्लाह का रिज़्क़ अता होता है। तो ए मेरे नबी के सहाबी, आइए आपका इस्तकबाल है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उनके घर 3 दिन तक कयाम करते हैं और जब 3 दिन तक उनके घर में कयाम करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की निगाहें उन्हें देखती थी, आखिर ये कौन सा वजीफा करते हैं, ये रात में कौन सी इबादत करते हैं, आखिर इनका कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर नबी ने इन्हें 3 दिन जन्नती करार दिया है। उन्हें देखते रहे तो अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या देखा कि वो 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, वो कुछ नवाफिल की नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं। तो कहते ये तो वही अमल कर रहे हैं जो अमल मैं करता हूँ, ये वही नमाज पढ़ रहे हैं जो नमाज मैं पढ़ता हूँ, फिर आका ने इन्हें जन्नती क्यों करार दिया? जानते हैं, कहते कि जरूर कोई न कोई इनके दिल में राज है। जब 3 दिन पूरा हो गया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब जाने लगे तब अपने दिल की राज उनके सामने रखते हैं। कहते ऐ अंसारी सहाबी, जो मैं आपके घर 3 दिन तक कयाम किया तो कयाम करने की वजह ये थी कि हमने हुजूर से 3 दिन सुना आपके बारे में। मेरे नबी ने कहा कि जो मस्जिद में सबसे पहले दाखिल होगा वो शख्स जन्नती होगा, और हमने 3 दिन देखा है, 3 दिन मस्जिद में दाखिल होने वाला वो कोई और नहीं था बल्कि वो आप ही थे। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा अमल था कि जिसकी बुनियाद पर हुजूर ने आपको कबूल कर लिया और अल्लाह ने आपको ये इनाम अता फरमाया कि अल्लाह ने आपको आपकी जिंदगी में जन्नत का मुजदा अता फरमा दिया, जन्नत की खुशखबरी सुना दी। तो वो अंसारी सहाबी मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है, जो 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं वही तो मैं भी पढ़ता हूँ, जो रोजा आप रखते हैं वही रोजा मैं रखता हूँ, जो आप पढ़ते हैं वही मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे अंदर तो ऐसा कोई अमल नहीं है। हाँ, मेरे अंदर एक खूबी है कि एक खूबी मेरे अंदर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि ऐ मेरे अंसारी सहाबी, मेरे नबी के सहाबी, बताइए वो एक खूबी कौन सी है? तो अंसारी सहाबी ने कहा वो खूबी ये है कि मैं सोने से पहले अपने दिल को हर तरह से मुसलमानों के लिए और हसद और कीना से अपना सीना पाक कर लेता हूँ। सोने से पहले अपने दिल से कीना बुग़्ज़ हटा देता हूँ, सोने से पहले अपने सीना को पाक कर लेता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत और जलाल की कसम, जब आप अपने सीना को हसद और जलन बुग़्ज़ से पाक कर लेते हैं, यही वो इबादत है, यही वो नेकी है कि जिसकी बुनियाद पर मुस्तफा ने तुम्हें 3 दिन जन्नत करार दिया है। इसलिए शहजादपुर में बसने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, अगर मुस्तफा की जन्नत अपने नाम कराना चाहते हो तो जब रात में सोना तो सीने में कीना लेके मत सोना, सीने में बुग़्ज़ लेके मत सोना, बल्कि सोना होगा तो सीने में कीना नहीं मुस्तफा का मदीना लेकर सो जाओ। और जब तुम्हारे सीने में नबी का मदीना होगा तो ये समझ लो अरे तू यहां भी जन्नती है, और कब्र से उठेगा तो मुस्तफा का इनाम वहां भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर अल्लामा कलीम अशरफ नोमानी साहब किबला। मेरे प्यारे जिंदाबाद। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने सीना को बुग़्ज़ और कीना से पाक रखे। जब हमारा सीना बुग़्ज़ और कीना से पाक हो जाएगा, यानी कि शबे बरात आने से पहले, या अल्लाह हमारे रिश्तेदार के ताल्लुक से हमने अपने सीने में जो कीना रखा हुआ था, उनसे तकलीफ थी, या अल्लाह हमने माफ़ फरमा दिया तेरी रज़ा के लिए, रिश्तेदार को खुश करने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अरे प्रधान को खुश करने
के लिए नहीं, विधायक को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि ऐ अल्लाह हमने सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए अपने सीना से हमने कीना को निकाल दिया है। हम अपने हर भाई से मिलेंगे, हर पड़ोसी से मिलेंगे, हर रिश्तेदार से मिलेंगे, हमारे सीना में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं होगा। तब शबे बारात में दुआ करो, अल्लाह बख्श देगा तुम्हें, अल्लाह माफ फरमा देगा, अल्लाह खताओं को बख्श देगा। लेकिन अगर सीने में अगर कीना है तो आप पूरी रात नवाफिल अदा करते रहिए, पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहिए, पूरी रात बख्शिश की दुआ करते रहिए। जब तक सीना से कीना नहीं निकलेगा आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए कि ये मैं नहीं, ये हमारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हमारे पैगम्बर ने फरमाया है। इसलिए शबे बरात से पहले पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ आप शबे बरात का इस्तकबाल करिए, अपने सीने से कीना को पाक कर दो सीना को। इंशाअल्लाह मुस्तफा मदीने में खुश होंगे तो हमारा खुदा भी खुश हो जाए। सुभान जिंदाबाद। वाह। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कीना से हमेशा अपने आप को पाक रखना है। उसके बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आका ने फरमाया कि बुग़्ज़ और कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं होगी। शबे बरात में किसी कातिल की बख्शिश नहीं होती, जो नाहक किसी का खून बहाता है, जो नाहक किसी का मर्डर कर देता है, जो नाहक किसी का खून बहाता है, जो नाहक किसी का गला काट देता है। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे बंदे की भी मग़फ़िरत बख्शिश इस रात में नहीं होती है। और तीसरे नंबर पे मेरे आका ने फरमाया, चौथे नंबर पे, कि वालिदैन और माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश इस रात नहीं होती है। जब तक कि वो अपने माँ बाप से खुश ना हो जाए और अपने माँ बाप को जब तक राजी ना कर ले, इस रात में वालिदैन के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती है। माँ बिस्तर पे तड़प रही है, माँ की तुमने अकेला तन्हा छोड़ दिया है, माँ को तुमने जलीलो रुस्वा कर दिया है, अपने बाप का दिल तुमने शीशा की तरह तोड़ दिया है, और शबे बारात में आकर शब बेदारी करके अपने रब को राजी करना चाहते हो। ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। शहजादपुर के मेरे सुन्नी भाइयों, जिन तक फकीर की आवाज पहुंच रही है, आप सुन लीजिए, फकीर नौमानी का ये पैगाम है। रब को राजी करना है तो जमीन पे माँ को राजी करना पड़ेगा। अगर मदीने के मुस्तफा को राजी करना है तो शहजादपुर में अपने बाप को राजी करना होगा। जब तक शहजादपुर में तुम्हारी माँ राजी नहीं होगी, मदीने में मुस्तफा राजी नहीं होंगे, कि छौछा में मखदूम मशरफ राजी नहीं होंगे, देवा में बारी से पाक राजी नहीं होंगे, अजमेर में गरीब नवाज राजी नहीं होंगे, बगदाद में गौसुल आजम राजी नहीं होंगे, करबला में हुसैन राजी नहीं, हमारा खुदा राजी नहीं, हमारे मुस्तफा राजी नहीं। और अगर आप राजी करना चाहते हो, सबसे पहले माँ बाप को राजी कर लो। इसलिए माँ बाप की रजा में ही तो सब कुछ है। अरे मेरे प्यारे, आप बख्शिश के लिए आप शबे बारात में अल्लाह से जन्नत मांगते हो, लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए, अरे तुम्हारी जन्नत तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे माँ के कदमों में ही रखी है। अगर तुम्हें शबे बारात में इबादत करना है, शबे बारात में रब को राजी करना है, अरे तब जब जा रहा मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो माँ के तलवे को चूमता हुआ जा, जन्नत का बोसा लेते हुए जा, जन्नत की जियारत करते हुए जा, जन्नत को चूमते हुए जा। अरे माँ के कदमों को तू चूम कर जाएगा, खुदा तुम्हें ऐसे ही जन्नत दे देगा, खुदा तुम्हें ऐसे ही बख्शिश कर देगा। लेकिन अगर तुम माँ बाप को राजी नहीं करते हो, माँ बाप को तुमने रुसवा कर दिया, माँ बाप का दिल तुमने तोड़ दिया, माँ बाप को तुमने तन्हा छोड़ दिया, माँ बाप को तुमने तकलीफ में छोड़ दिया, पूरी रात हलवा खाते रहो, पूरी रात पटाखे दगाते रहो, पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहो, रब नहीं राजी होने वाला है। रब तो तब राजी होगा जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी होंगे। सुभान सुभान अल्लाह। शबे बारात की तैयारी कैसे करेंगे आप? माँ बाप के पास जाइए, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, अगर मुझसे कोई गलती माफ कर देना। माँ का दिल, अरे दुनिया, सारी दुनिया की मोहब्बत को एक पल्ले में रखो, मगर अल्लाह की कसम माँ की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है।
सारी दुनिया का प्यार एक तरफ कर दो, मगर बाप के प्यार का कोई जवाब नहीं है। सारी दुनिया की मोहब्बत को एक तरफ और माँ बाप की मोहब्बत को एक तरफ। माँ बाप से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार देने वाला नहीं है। अरे दुनिया तुमसे मोहब्बत करती है तो मतलब के लिए, जो किसी बगैर किसी फायदा के तुमसे प्यार करती है, उस जात का नाम तुम्हारी माँ है, उस जात का नाम तुम्हारा बाप है। एक शख्स ऐसा है, एक बच्चा है, उसकी माँ अंधी है, अंधी औरत का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चा स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। उस बच्चे के जो स्टूडेंट्स के साथी क्लासमेट थे, वो लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं कि ये एक अंधी का बेटा है, इसकी माँ अंधी है, ये एक अंधी का बेटा है। उस बच्चे को अपनी माँ से चिढ़ हो जाती है। बच्चा ने फैसला कर लिया कि हम माँ का साथ छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ के लोग ये ना जानते हो कि मैं किसी अंधी का बेटा हूँ। माँ का साथ छोड़कर चला गया, बहुत दूर चला गया। लेकिन याद कर ले, बेटा चाहे जितना बड़ा नाफरमान हो जाए, मगर माँ अपने सीने से अपने औलाद की मोहब्बत नहीं निकालती है। वो बच्चा माँ का साथ छोड़ के चला गया, लेकिन माँ अपने घर में रोकर दुआ करती है, ऐ मेरे रब, ये मेरा बेटा तो मेरा साथ छोड़ के चला गया है, लेकिन ऐ मेरे रब, मैं अपने बच्चे के लिए, के मुस्तकबिल के लिए दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे उसे कामयाबी अता फरमा, उसे कामयाब बना देना। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ अपने घर में तड़प कर दुआ करती है। माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। उसका बेटा एक MBBS MD डॉक्टर बन गया, शहर में बड़ा अस्पताल कायम कर दिया, हॉस्पिटल तैयार हो गया और बड़ी शोहरत हो गई। माँ सुनती है कि मेरा लाल शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है, बहुत बड़ा अस्पताल कायम कर लिया है। बच्चे ने तो अपनी माँ को फरामोश कर दिया है, लेकिन भला माँ अपने बच्चे को कहाँ भुलाती है। माँ अपने लाल के सीने, अपने सीने से माँ की, अपने बच्चे की मोहब्बत नहीं निकालती है। बेटा तो माँ को भूल गया, माँ को तन्हा छोड़ गया, माँ को बीमार करके तन्हा छोड़ गया, लेकिन माँ अपने बच्चे को नहीं फरामोश करती है। माँ आखिरकार एक दिन माँ की ममता ने उसे ललकारा और बच्चे की मोहब्बत में तड़प गई और अपने बच्चे के लिए वो तड़प कर कहती है, आज मेरा बेटा दुनिया के जिस कोने में होगा, आज उसे तलाश करूंगी, अपने सीने से लगाऊंगी। अगर मेरा लाल एक मर्तबा सीने से लगकर मुझे माँ कह देगा तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। माँ लाठी के सहारे से अपने बच्चे की तलाश में निकल पड़ती है। लोगों से पूछते पूछते शहर के अस्पताल तक पहुंच गई। जब अस्पताल के अंदर एंट्री करना चाहती है, वॉचमैन ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो, किससे काम है। इसने कहा हमें तुम्हारे डॉक्टर से मिलना है। इसने कहा अंदर बाहर रुको, मैं परमिशन लेकर आता हूँ। वो अंदर गया, वॉचमैन परमिशन लेता है, डॉक्टर साहब कोई अंधी औरत आपसे मिलना चाहती है। ये फौरन समझ गया कि वो मेरी ही माँ होगी जो मुझे मिलने के लिए यहाँ तक चली आई। कहा जाओ कह दो हमारे डॉक्टर अभी अस्पताल में मौजूद नहीं है। इसने मिलने से मना कर दिया। जब माँ सुनती है कि मेरा बेटा मुझसे नहीं मिलना चाहता, माँ का सीना चकनाचूर हो गया, माँ के कलेजे को ठेस पहुंच गई। माँ वहां से रोते हुए बाहर निकल गई। आखिर को थोड़ी ही देर के बाद जब डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकला कहीं जाने के लिए, इसने क्या देखा कि हॉस्पिटल के बाहर जाम लगी हुई है। ये करीब जाकर देखा तो जमीन पर किसी का लाश पड़ी हुई है, जमीन पर खून बिखरा हुआ है। जब ये और करीब गया तो क्या देखता है कि जमीन पर जिसकी लाश पड़ी है ये इसकी माँ है, जिसका खून बिखरा पड़ा हुआ है। ये करीब गया और क्या देखता कि उसके माँ के हाथ में एक खत है। इसने खत के लिया और खोल कर जब पढ़ता है तो उसे पढ़ के सीना पीट पीट कर रोने लगा। उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा था, मेरा लाल, मैंने भीख मांग कर मजदूरी करके लोगों के घर में बर्तन साफ करके मैं तुझे पढ़ाती थी, लेकिन तूने मुझे तन्हा छोड़ दिया। तू मुझे तन्हा छोड़ के यहाँ से चला गया। मेरा बेटा, तू ये तो जानता है कि मैं अंधी हूँ, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं आखिर अंधी क्यों हूँ। बेटा, मैं आज तुझे ये राज बताऊंगी। मेरे लाल, बचपन का जमाना था, तो हमारे घर के बाहर एक पड़ोसी का मकान बन रहा था और तू घर के बाहर खेल रहा था। तू खेलते खेलते जाके पड़ोस के घर के में जो लोहे का सरिया निकला था, तो लोहे के सरिये पे गिर जाता है, तेरी आंख फूट जाती है। मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बच्चे की आंख फूट चुकी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी भर अंधी बन के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरा बेटा अंधा ना रहे। मेरे बच्चे की आंख लौटा दो, जैसे तैसे करके मेरे बच्चे की आंख का इलाज कर दो। डॉक्टर ने कहा बच्चे की आंख जा
चुकी है, इतनी रकम चाहिए कि इसकी दोबारा दूसरी आंख लगा सके। लेकिन उसकी माँ ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि इतनी रकम दो कि हम इसके लिए दूसरी आंख लगा ले। माँ कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं मजदूरी करने वाली औरत, मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊंगी? एक रास्ता यह है कि मेरी आंख निकाल कर मेरे बच्चे को लगा दो, मैं जिंदगी भर अंधी बन के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरा पेट अंधा ना रहे। डॉक्टर ने उसकी आंख उसको लगा दिया। अब माँ कहती है कि मेरे लाल, जिस आंख से तू देख रहा है वो तेरी आंख नहीं, वो तेरी माँ की आंख है। ऐ मेरे प्यारे, दुनिया में आप चाहे जिससे मोहब्बत करो, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, जायज मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन याद कर लीजिए, माँ की मोहब्बत से बड़ी किसी की मोहब्बत नहीं हो सकती। इसलिए कि जब माँ तुमसे मोहब्बत करती है, वो बगैर किसी लालच की मोहब्बत करती है, बगैर किसी फायदे की मोहब्बत करती है। इसलिए तुमसे मोहब्बत करती है कि तुम उसके खून हो, उसने तुम्हें 9 माह तक अपने पेट में पाला है। मेरे प्यारे, इसलिए अपने माँ बाप के एहसान को मत भूलो, इसलिए कि माँ बाप उन्हीं बंदों से राजी होता है जिनसे उनके माँ बाप राजी होते हैं। जब माँ बाप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला भी दुआ कबूल फरमा लेता है। बेटा गुनहगार सियाकार क्यों ना हो, बेटा गुनहगार सियाकार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, शराबी जुआरी क्यों ना हो, लेकिन उस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए जब माँ रोकर दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस बंदे का नाम गुनहगारों की लिस्ट से निकाल कर वलियों की लिस्ट में नाम अल्लाह लिख देता है, अब्दालों की लिस्ट में अल्लाह नाम लिख देता है। इसलिए मेरे प्यारे, अगर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, अपने लिए शबे बरात से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। अल्लाह ताला तुम्हें शबे बरात में निजात की सनत अल्लाह ता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। ऐ मेरे प्यारे, इसलिए हमेशा हर हाल में अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। ये हमारे नौजवानों के लिए है। ऐ मेरे नौजवानों, में आपको एक मजबूत अमल बताता हूँ जिससे आप अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मुस्तकबिल को रोशन कर ले जाएं तो अपनी जिंदगी में एक मामूल बना लीजिए कि रात में सोने से पहले अपने अब्बू के पैर को आप दबा दिया करो, माँ के सरों की मालिश कर दिया करो। खुदा की कसम कहता हूँ, तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की दुआ ही सबसे बड़ी ताबीद है, इसलिए कि जिसके सर पे माँ की दुआओं का साया होता है वो बंदा जहां भी रहे वो खुदा के अमान में होता है, वो जहां भी रहे माँ की दुआओं के वो साए तले होता है। इसलिए कि जब आपके साथ आपकी माँ की दुआ होती है तो बड़ी सी बड़ी मुसीबतें आपसे दूर हो जाए। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे तो खुदा भी आपसे राजी हो जाएगा। माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो आप चाहे जितनी ताबीज पहनिए कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे। इसलिए कि आपकी जन्नत तो अल्लाह ताला ने आपकी माँ के तलवे ही में रखी है। एक स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल ने अपने बच्चों से ऐलान किया था कि ऐ मेरे बच्चों, जो बच्चा कल जन्नत की मिट्टी लेकर आएगा हम उस बच्चे को फर्स्ट प्राइज देंगे, उसे फर्स्ट इनाम देंगे। सारे स्कूल के बच्चे जब अपने घर जाते हैं, अपने अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से कहते हैं हमारे टीचर्स ने हमसे जन्नत की मिट्टी मांगी है, तो तमाम घर वालों ने कहा कि ऐ बच्चे, तुम्हारे टीचर ने तुमसे जरूर मजाक किया होगा, इस जमीन में, इस हिंदुस्तान में जन्नत की मिट्टी कहां से मिलेगी। लेकिन उसी स्कूल में एक आलिम दीन का बच्चा पढ़ता था। जब वो आया अपने वालिद से कहता है हमारे स्कूल के टीचर ने हमसे जन्नत की मिट्टी मांगी है, तो मौलाना साहब ने मुस्कुरा के कहा फिर देर क्यों करता है, जा अपने माँ के पास, माँ के कदमों के नीचे की मिट्टी ले जाकर दे दे, वही जन्नत की मिट्टी है। बच्चा माँ के पास गया, माँ के तलवे को चूम लिया और माँ से कहा अम्मी जान जरा अपने तलवे को उठाइए। माँ ने अपने कदम को उठाया, बच्चे ने माँ के तलवे के नीचे मिट्टी लिया और एक पुड़िया में रखकर समेट लिया। स्कूल दूसरे दिन स्कूल में टीचर के टेबल पे ले जाके पुड़िया को रख दिया। टीचर ने पूछा इसमें क्या है बच्चे, तो स्कूल बच्चे ने कहा इसमें जन्नत की मिट्टी है। टीचर को गुस्सा आ गया, कहा ऐ बच्चे हमने तो मजाक किया था, लेकिन क्या तुम्हें भी हक है कि तुम हमसे मजाक करो। तो बच्चे ने कहा ऐ मेरे टीचर, मेरे उस्ताद मोहतरम, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे, ये जन्नत ही की मिट्टी है। उसने कहा कि दुनिया में जन्नत की मिट्टी कहां
कहां से लेकर आए हो? उसने कहा कि सुनिए, मेरे मुस्तफा का फरमान है, अल जन्नत तहत अक़दाम उम्मिहा, जन्नत तुम्हारे माँ के तलवे के नीचे है। ये जो मिट्टी है किसी खेत खलियान की मिट्टी नहीं है, बल्कि मेरे माँ के तलवे के नीचे की मिट्टी है, जिसे मैं जन्नत की मिट्टी मानता हूँ। जब ये शायर कहता है उस नाम से अच्छा कोई और नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, हैते पीर कलीम अशरफ नोमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे बरात में माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती है। इसलिए आप हजरात अगर शबे बरात में अगर अल्लाह की बख्शिश के तलबगार हैं, तो अगर माँ बाप नाराज हैं तो उनको राजी करके आप शबे बरात में अल्लाह से बख्शिश मांगो। अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं से बख्शिश का परवाना अता फरमाए। जिंदाबाद। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक वो शख्स है जिसकी बख्शिश नहीं होती है। आप सुनना चाहेंगे कौन शख्स है? मेरे नबी फरमाते हैं, जो दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर लेते हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश को पेंडिंग में डाल देता है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, इनकी मगफिरत तब तक नहीं होगी ये जब तक दोनों आपस में सुलह नहीं कर लेते। समझ रहे ना? कब तक? जब तक कि सुलह नहीं कर लेते हैं। तो आप सोच लीजिए, आप किस दुकानदार से झगड़ा किए हैं? अपने किस पड़ोसी से आपने जमीन के लिए झगड़ा किया है? आपने अपने किस मोमिन भाई से लेन देन के लिए झगड़ा किया है? अगर आपने झगड़ा किया हुआ है दुनियावी रंजिश के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक आप हजरात आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं तो भूल जाइए कि शबे बारात में आपकी बख्शिश होने वाली है। उस लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। तो अभी मौका अच्छा है, अभी है 4-5 दिन, आपका जिससे भी झगड़ा है उससे मिल के धीरे से, भाई अगर कुछ पैसा है तो उसे में सुलह कर लो, कम बेसी मिला के, ताकि बख्शिश में, ताकि शबे बारात में तुम्हारी भी बख्शिश हो जाए, हमारी भी बख्शिश हो जाए। क्या बात, वाह, है ना? बोलिए सही नहीं करेंगे ना? इसलिए कि आप याद करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में, जब दो मोमिन आपस में नाराज होते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब दो मोमिन अगर आपस में नाराज हो जाएं और अगर 3 दिन के अंदर वो आपस में राजी नहीं होते हैं, मेरे आका फरमाते अगर 3 दिन के अंदर अगर उनकी किसी की मौत आती है, आका फरमाते वो मोहम्मद की जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे, अगर आप अपने भाई से नाराज हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि 3 दिन के अंदर आप अपने भाई को राजी करने की कोशिश कीजिए, अपने मोमिन भाई को मनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं मनाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर 3 दिन के अंदर आपने राजी नहीं किया और अगर उसी पीरियड में अगर इंतकाल हो जाता है, मेरे आका फरमाते हैं वो मोहम्मद की जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। ऐ मेरे प्यारे, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शबे बारात आने से पहले जिससे झगड़ा हो, हम लोग उसको मिलकर हम लोग सुलह समझौता कर ले, हम उसे सलाम कर ले। आज का मुसलमान यह है कि सलाम से दूर भागता है, सलाम से कतराता है। ऐ मेरे प्यारे, सलाम की फजीलत तो यह है, अगर आप किसी के दरमियान से नफरत को मिटाना चाहते हैं तो अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं है, आपको पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, आपको जिला अस्पताल जाकर किसी डॉक्टर से दवा लिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे आका ने आसान वजीफा बताया है, उसके जरिए से दिल से कीना निकल जाता है। दो मुसलमान
नौजवान में मोहब्बत पैदा हो जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसाफहु यज़हबुल क़िल्लो, मेरे आका ने फरमाया मुसाफा करो, क्योंकि मुसाफा किना को खत्म कर देता है। मुसाफा करो, मुसाफा किना को खत्म कर देता है। जाहिर सी बात है, आपका मुसलमान भाई आ रहा है और आप देखकर साइड हो लेते हैं और आप मुसाफा नहीं करते हैं, तो दिल में तो कीना पैदा होगा ही। उसमें होगा यार देखो वो हमसे हाथ नहीं मिला रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है, उसके पैसे की घमंड है, औलाद है, परिवार का घमंड है, यानी कि वो इंसान दिल में तरह तरह की बातें सोचता है। लेकिन जब आप उससे करीब हो लेते हैं, वो आ रहा है और आप उसकी तरफ माइल हो गए, उसकी तरफ झुक गए, और झुकने के बाद जब उसे सलाम कर लेते हैं, सलाम करने के बाद उस इंसान का दिल भी नर्म हो जाता है। चलो यार कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, कम से कम इस बंदे ने मुझसे सलाम तो कर लिया, उसका दिल भी नरम हो जाता है। ये दिया हुआ अमल किसी दुनियादार का नहीं है, ये महबूबे परवरदिगार का अमल है। और इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है, मेरे आका ने फरमाया मा बैनल मुस्लिमैने यल्तक़ियाने व यतसाफ़हाने, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान, जब दो मोमिन आपस में मुलाकात करते हैं, सलाम करते हैं और मुसाफा करते हैं, मुसाफा करने के बाद जब वो दोनों अभी मुसाफा करके हाथ मिला ही है, मेरे आका फरमाते हैं उन दोनों का हाथ अलग होने से पहले अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह दोनों की बख्शिश कर देता है। जैसे पड़ोसी से झगड़ा किया हुआ है, दोनों का दिल टूटा हुआ है, आप उनसे नाराज है, आपसे नाराज है, लेकिन जब आप अल्लाह की रजा के लिए जब दोनों आपस में मुलाकात कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम सलाम कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं, आपने अल्लाह के लिए अगर आप झुक कर जब आप सलाम कर लेते हैं तो जानते क्या फजीलत, मेरे आका फरमाते कि जब दोनों आपस मिलते और मुसाफा करते हैं, मुसाफा करते, हुजूर फरमाते हाथ अलग होने से पहले अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। तो मेरे प्यारे, मगफिरत का सेहरा बहुत आसान है, लेकिन आपको अल्लाह के रसूल के लिए झुकना पड़ेगा, और झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है। मैं तमाम लोगों को, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके गांव के, आपके कस्बे के, आपके मोहल्ले के इन नौजवान बच्चों ने जो कारनामा अंजाम दिया है, इनका एक बड़कपन है, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि मौला ताला इनका मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम आपस में कीना ना रखकर हम आपस में सलाम को, मुसाफा को आम करें, इसलिए कि शबे बारात आने वाली है। जब आप अपने भाई से जब सुलह समझौता कर लेते हैं, हुजूर फरमाते जैसे ही सुलह कर लिया तुरंत अल्लाह ताला मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अच्छा आप घबरा तो नहीं रहना, घबरा नहीं रहना, तकरीर 10-20 मिनट और होती जाएगी ना, 10 मिनट और बोल दे, 40 मिनट की तकरीर हो चुकी है और सुनेंगे आप 10-20 मिनट, 1 घंटा पूरा कर लें। अच्छा सुनिएगा ना, चलिए एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात आ रही थी सुलह समझौते की, इसी उन्वान पर एक हदीस शरीफ का मफहूम और दिमाग में आ गया, आपको सुना देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मोमिन, एक भाई अपने भाई को राजी करने के लिए जब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में निकलता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे के इस्तकबाल के लिए रास्ते में अल्लाह के फरिश्ते खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। आप इस मोहल्ले में हैं और आपका भाई बिल इत्तेफाक, आपका भाई इमाम बाग में घर बनाया हुआ है और आपका भाई आपसे नाराज हो गया है, किसने हमको बहुत तकलीफ दिया, हमारी जमीन हड़प लिया है, आपसे नाराज हैं, या आपने गलती कर दी वो आपसे नाराज हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जब भाई अपने भाई से मिलने के लिए एक गली से दूसरी गली में जाता है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है, तो उसके इस्तकबाल के लिए रास्ते में अल्लाह के फरिश्ते खड़े रहते हैं। यानी कि जब आप शहजादपुर सब्जी मंडी से अपने भाई को राजी करने के लिए इमाम बाग के लिए जब आप निकलते हैं, तो आपके इस्तकबाल के रास्ते में अल्लाह के फरिश्ते खड़े हैं।
आपके इस्तकबाल के लिए आप कितने खुश नसीब हैं कि आप अपने भाई को राजी करने मनाने जा रहे हो और रास्ते में अल्लाह के फरिश्ते खड़े हैं। आका फरमाते कि जब आप निकलते फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका भाई उसका गुस्सा डाउन ना हो, वो बहुत ही ज्यादा जलाली है, बहुत ज्यादा जलाली है, वो झुकने को तैयार ही नहीं है। आपने सलाम कर लिया अस्सलाम वालेकुम, तो आपका भाई हो सकता आपके सलाम का जवाब ना दे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब आप सलाम करते हैं, आपका भाई अगर सलाम का जवाब दे दिया तो दोनों सवाब के हकदार हैं, लेकिन पहले जो मनाने गया है वो दो नेकी अल्लाह उसे अता फरमाएगा। उसे मनाने का सवाब अलग और जो उसने सलाम किया है सलाम का सवाब अलग, अल्लाह दो सवाब अता फरमाएगा। और जब दोनों राजी होंगे अल्लाह दोनों से राजी हो जाएगा। लेकिन जब उसके इसने सलाम कर लिया और अगर उसका भाई सलाम का जवाब नहीं देता है, बहुत ज्यादा जलाली है, तो नबी फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अरे तुमने सलाम किया है, वो जवाब नहीं देगा तो तेरे सलाम का जवाब अल्लाह के फरिश्ते देते हैं, अल्लाह के मलाइका देते हैं। कितने खुशनसीब बंदे हैं आप कि जब हम अपने भाई को राजी करने के लिए एक गली से दूसरे गली में जाते हैं तो हमारा इस्तकबाल अल्लाह के मलाइका करते हैं। जब हम सलाम करते हैं, सलाम का जवाब मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो सलाम का जवाब अल्लाह के फरिश्ते देते हैं। है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही है असल दीन, यही है शबे बरात की तैयारी। हम तैयारी क्या करते हैं, आज तो हमको कम से कम 52 किस्म का हलवा बनाना है। ऐ मेरे भाई हलवा बनाइए, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, इंतजार है हलवा खाने का। लेकिन मेरे भाई हलवा खाने से क्या फायदा है जब हमसे हमारा भाई ही नाराज है? आप मस्जिद में अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं और आपका भाई शबे बारात में आपसे नाराज है। ऐ मेरे भाई बख्शिश नहीं होगी जब तक अपने भाई को राजी नहीं कर लेंगे आप। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारे नबी का फरमान है कि रिश्ता तोड़ने वाला, जब तक दो मोमिन आपस में, दो भाई आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं, उनकी बख्शिश पेंडिंग में रख दी जाती है जब तक कि वो दोनों आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे शबे बारात की तैयारी यूं करें कि आप अपने भाई से सुलह समझौता कर ले। तीसरे, पांचवें, छठवें नंबर पे मेरे आका फरमाते हैं कि रिश्ता तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं होती है। रिश्ता तोड़ने वालों की बख्शिश नहीं होती है। आज हम लोगों में ये बीमारी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, बहुत ज्यादा आम। वो आम क्या है, जरा सी बात पर अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया, अपनी बीवी से रिश्ता तोड़ दिया, अपने बाप से रिश्ता तोड़ दिया, ससुराल वालों से रिश्ता तोड़ दिया। जरा सी बात पर बीवी को तलाक देकर उसको भेज दिया। जरा सी गलती हो गई तो कोई माफी नहीं, तुरंत हमने ऑन स्पॉट हमने फैसला कर दिया। हमने अपने खालू से का दिल तोड़ दिया, अपने फूफा को हमने नाराज कर दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये रिश्ता तोड़ने वाले जो हैं उनकी भी बख्शिश नहीं होती है इस रात में, जब तक कि वो रिश्तेदारों से सुलह ना कर ले। समझिए ना, जब तक कि अपने रिश्तेदारों से सुलह ना कर ले, जब तक कि आप जिनका दिल आपने तोड़ा उनको आप राजी ना कर ले। आप सोच सकते हैं कि इस्लाम में रिश्ते की कितनी बड़ी अहमियत है, रिश्ते की कितनी बड़ी अहमियत है, लेकिन हम लोग अपने तकब्बुर, अपने घमंड की वजह से हम झुकने को तैयार नहीं है कि हम नहीं झुकने वाले हैं, इसलिए कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास माल है, हमारे पास इज्जत है, हमारे पास मनसब है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे, तकब्बुर और घमंड को अपने सीने से निकाल दीजिए, इसलिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, हमने हुजूर को फरमाते हुए सुना। मेरे आका फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाहि रफाहु, जो बंदा अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह ताला उस बंदे को बुलंद फरमा देता है। जो बंदा अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को झुकने नहीं देता है, बल्कि अल्लाह ताला उसका मकाम और बुलंद फरमा देता है। मेरे आका फरमाते हैं कि झुकने वाला इंसान अपने दिल में अपने आप को छोटा समझता है, सोचता चलो ठीक मैं ही छोटा हूँ, मैं ही झुक जाता हूँ, तुम ही बड़े हो। वो तो झुक जाता, अपने दिल में छोटा समझता है। लेकिन हुजूर
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला वो अपने दिल में अपने आप को छोटा तो समझा, लेकिन अल्लाह ताला उसे समाज में सबसे बड़ा बना देता है। अल्लाह उसे समाज में सबसे बड़ा बना देता है, लोगों के दिलों में उसके मकाम को बुलंद फरमा देता है। लेकिन जो तकब्बुर करता है, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह उसके तकब्बुर घमंड को तोड़ देता है। और तकब्बुर करने वाला इंसान अपने दिल में अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को समाज में सबसे छोटा बना देता है। और हदीस शरीफ इबारत यहाँ तक की है कि तकब्बुर करने वाला इंसान वो समाज में ऐसे ही जलील और रुसवा है जैसे तमाम जानवरों में कुत्ता सूअर जलील है, ऐसे ही तकब्बुर करने वाला इंसान जलील है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे, अगर आप रब को राजी करना चाहते हैं तो आप अपने आप के अंदर अपने अंदर आजिज़ी इनके सारी पैदा करिए, अपने अंदर झुकाव पैदा करिए। जब कभी रिश्ता टूटने की नौबत आ जाए तो अपने आप को झुका दो, झुक जाओ। अगर तुम्हारे झुकने से अगर रिश्ता बच जाता है, इससे बड़ी इबादत और कुछ नहीं कि तुम झुक जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे अकड़ की वजह से अगर रिश्ता टूट रहा है, याद कर लेना खुदाए पाक की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला जब इज्जत देता है, शोहरत देता है, दौलत देता है, मकाम मनसब देता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप करिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जितना दिया है उतना ही झुक जाओ। क्योंकि जिस पेड़ में फल लगते हैं उसकी टहनी हमेशा झुकी हुई होती है। जिंदाबाद। और वाह, तबाह बर्बाद वही इंसान होता है, उस इंसान की नेकियां तबाह बर्बाद होती है जिस इंसान के अंदर तकब्बुर और घमंड होता है। इसलिए कि जानते हैं जब तूफान आता है तो वही पेड़ उखड़ता है, जो पेड़ तन कर अकड़ कर खड़ा है वही पेड़ उखड़ जाता आंधी तूफान में। लेकिन ये घास जिसके अंदर नरमी है, चाहे जितनी तेज आंधी और तूफान आए, लेकिन घास का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि घास के अंदर नरमी है, उसके अंदर झुकने की क्वालिटी है। अगर आप भी अपने अंदर झुकने की क्वालिटी पैदा कर लेते हैं तो याद कर ले शहजाद पूर्व वाले मेरे भाइयों, दुनिया के किसी के इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है, चाहे सियासी ताकत हो, चाहे पैसे की ताकत हो, कि कोई तुम्हें उखाड़ सके। लेकिन क्योंकि झुकने वाले इंसान के साथ तो अल्लाह की जात है। आए है इन्नल्लाह मा साबरीन, यानी कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की जात है। जिस बंदे के साथ अल्लाह की जात होती है वो बंदा दुनिया में भी जीतता है और आखिरत में भी उसी बंदे की कामयाबी का डंका बजता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चाहिए कि हम आए है अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपने अंदर झुकाव पैदा करें। और आप जब हजरात शबे बरात आ जाए, इन तमाम गुनाहों से तौबा करने के बाद अपने अजीज़ो अकारीब को राजी करें, दोस्तों अहबाब को खुश करें। शबे बरात पूरी तैयारी के साथ आप बातहारत होकर आप दिन में रोजा रखें और रात में जब आप शब बेदारी करें तो आप पहले फर्ज नमाज अदा करें। फर्ज नमाज अदा करने के बाद आप रात में जब नवाफिल की नमाज अदा करें तो अपने रब से राजी होकर अपने रब से आजिज़ी इनके सारी के साथ खुलूसुल्लाहियत के साथ रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी बख्शिश की दुआ करो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका पड़ोसी खुश है तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश है, घर में माँ बाप खुश, अल्लाह भी खुश है आपसे। आपको शबे बरात की सारी फजीलतें मैसर हो जाएंगी, सारी बरकतें मिलेंगी आपको। लेकिन आपको चाहिए कि आप हजरात उस रात से पहले मुकम्मल तौर पर अपने लोगों को खुश करें। फिर आप नवाफिल पढ़ें और कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान जाने के बाद लोग इतनी इतनी अगरबत्ती अपने अपने मुर्दों के कब्र पे गाड़ देते हैं। ऐ मेरे भाई, मुर्दों को तकलीफ होती है, आप उनकी कब्र के ऊपर आप अगरबत्ती जला रहे हैं, आप मोमबत्ती जला रहे हैं। आपको अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना, आप साइड में जलाइए। लोग कब्रिस्तान की इतनी चिकनी कर देते हैं, ऐसा लगता कि वहां हवाई जहाज उतारने वाले हैं। ऐ मेरे भाई, कब्र के ऊपर जब घास रहती बस आप उतनी ही साफ करिए कि मोजी जानवर से आपको अंदेशा ना हो खतरे का। ज्यादा झाल हो गया हो तो आप घास उस काट दीजिए, लेकिन एकदम कब्र को चिकनी मत कीजिए आप। इसलिए कब्र के ऊपर जब घास रहती है ना, जो फूल डालते हैं, जो घास रहती है, उससे भी मुर्दों को फायदा मिलता है। सुभान अल्लाह, समझ रहे ना, उससे भी मुर्दों को फायदा मिलता है। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर
दो कब्रों के दरमियान से गुजरते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के दरमियान से गुजरते हैं, एक कब्र दाईं तरफ, एक कब्र बाईं तरफ। हुजूर चलते चलते रुके, साहबा ने अर्ज़ किया आका आप क्यों रुके? मेरे नबी फरमाते हैं इन दोनों कब्र वालों पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। इसमें से एक वो है कि जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और दूसरी कब्र वाला वो है जो हमेशा चुगलखोरी किया करता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा दिया है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा एक हरी टहनी तोड़कर लेकर आओ। सहाबे रसूल गए, एक हरी टहनी तोड़कर लाकर हमारे नबी को दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी टहनी का दो टुकड़ा किया, एक टुकड़ा दाहिनी कब्र पे गाड़ा, एक टुकड़ा बाएं कब्र पे गाड़ा। और गाड़ने के बाद हुजूर ने सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह लिमा फ़अलता हादा, आपने ऐसा क्यों किया? तो मेरे नबी फरमाते हैं लाल लहो युखफ़फ़ु अनहुमा मालम तयबस, ये टहनी जब तक हरी रहेगी अल्लाह ताला इनके अज़ाब में कमी फरमाएगा, इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमाएगा। तो मेरे प्यारे मुस्तफा अपने सहाबा की कब्रों पर आप टहनी गाड़ रहे हैं और आप है कब्र को चिकनी कर रहे हैं। मेरे भाई तो कब्र को की सफाई करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप खुरपा से खुरच दीजिए उसको, समझ रहे ना? तो आप जब कब्रिस्तान जाइए साफ सफाई कर दीजिए, और आप वहां पर जाकर जो सूरे पढ़ते हैं, आप वहां पर जो औरात वज़ाइफ करते हैं, आप कुछ लोगों को जो अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। कहते हैं यार ये लोग शब बारात में कब्रिस्तान में जाके मुर्दों के पास क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ से साबित है, इसका क्या फायदा मिलता है? मेरे प्यारे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसके बारे में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स कब्रिस्तान जाता है, मन मर्रा अलल मकाबिर, यानी कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन मर्रा अलल मकाबिर, जो कब्रिस्तान के पास से गुजरे या कब्रिस्तान जाए, व क़रा कुल हु अल्लाहु अहद 11 मरतन, मेरे आका फरमाते हैं और वो 11 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़े। कब्रिस्तान जाए 11 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़े, उसके बाद तुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात, और जो उसने पढ़ा उसका सवाब वो मुर्दों को बख्श दे। मेरे आका फरमाते हैं फऊतिया मिनल अजर बादल अमवात, तो जितना सवाब सारे मुर्दों को मिलेगा, सारे मुर्दों को सबके बराबर ईसाले सवाब करने वाले को मिलेगा। सुभान अल्लाह, ऐ जिंदाबाद। समझ गए आप? अगर आप नहीं समझ पाए तो समझा देता हूँ, आसान कर देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा सुभान अल्लाह, आपने पढ़ा सुभान, ठीक है ना? तो एक हर्फ पढ़ने से अल्लाह कितनी नेकी देता है? 10। तो सुभान में कितने हरूफ हैं? सीन, बा, हा, अलिफ, नून, कितने हुए? 5। तो आप 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 10 पचे 50, 10 पचे 50। तो आपने पढ़ा सुभान, अल्लाह ने दिया आपको 50 नेकी। अब आप किसी एक बुजुर्ग नाम से फातिहा करेंगे, अल्लाह सुभान का सवाब हमने अपने हुजूर की रूह को इसाले सवाब किया, तो अब 50 नेकी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, 50 नेकी आपको मिली। लेकिन आपने उसी में 2 लोगों को एक और बढ़ा दिया, या अल्लाह सुभान का सवाब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हजरत सिद्दीक अकबर के लिए, तो 50 नेकी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, 50 नेकी हजरत सिद्दीक अकबर के लिए, और आपको मिली 100 नेकी, दोनों के बराबर, दोनों बुजुर्गों के बराबर। उसी में आपने गौस आजम जोड़ दिया, अल्लाह इसका सवाब सुभान का सवाब सरकार गौसुल आजम के लिए, हमारे नबी के लिए, सिद्दीक अकबर के लिए, तो तीनों हस्तियों को बुजुर्गों को 50-50 नेकी और आपको मिली 150 नेकी। आप जितना बढ़ाते जाएंगे उसमें बढ़ता जाएगा। इसीलिए सुन्नी बहुत होशियार है, बहुत होशियार होता है। वो 40वां करता अपने दादा का, लेकिन जब फातिहा करता तो डायरेक्ट दादा के नाम से नहीं कहते, या अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया सबसे पहले हुजूर की रूह को, फिर हुजूर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक जितने नबी रसूल आए उन सब नबियों को, रसूलों को, उसके बाद यहीं तक नहीं रुकता, फिर कहता है अल्लाह हमारे नबी के जितने सहाबा हैं 1,24,000 या 2,24,000 तमाम सहाबा की रूहों को, फिर उसके बाद ताबई, तबे ताबई, अहले बैत, गौसुल आदम, ख्वाजा करी नवाज, तमाम मोमिन, गौसुल आदम, वारिस पाक, सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम अशरफ सिमनानी, तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात। अब कौन वहाबी नेकी जोड़ेगा बताइए? दुनिया में कितने मोमिन ये कौन जानता है?
तो पता चला एक सूरे पढ़ के इतनी नेकियां बंदा कमा लेता है इस साले सवाब करने के बाद कि दुनिया का कोई वहाबी देवबंदी उसे गिन ही नहीं सकता है कि अल्लाह ताला उसे कितनी नेकियां अता फरमाता है। इसलिए मेरे प्यारे आप कसरत के साथ कुरान की तिलावत करिए और अदो वज़ाइफ कीजिए और अपने मरहूमिन के नाम से आप मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। इसलिए उस रात अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। आप दुआ कीजिए या अल्लाह जिन लोगों की तू बख्शिश फरमाएगा या अल्लाह उसमें मेरे वालिदैन का नाम शामिल कर ले, मेरे बुजुर्गों का नाम शामिल कर ले, अपने दाई दादा का नाम के लिए दुआ करिए, नाना के लिए दुआ करिए, तमाम अजीज़ों कारी के लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला सबके लिए बख्शिश फरमा दे। आपको यही दुआ करना है, समझ रहे हैं? तो हमें क्या चाहिए कि हम लोग शब बरात को धूमधाम से हम पूरे तक़्वे परहेजगारी के साथ हम अल्लाह के लिए इबादत और रियाजत में सर्फ कर दें, लेकिन उसके साथ में हमें एक चीज से कतई तौर पे बचना है और बहुत ही ज्यादा बचना है। वो ये है कि हम लोग अपने बच्चों को पटाखे के लिए पैसे तकसीम ना करें। हमारा बच्चा जब शब बरात आती है तो पैसा मांगता, हमें ये पटाखा चाहिए, हमें वो पटाखा चाहिए, हमें बड़ा वाला चाहिए, हमें घूमने वाला चाहिए, हमें नाचने वाला चाहिए। तो उसके अब्बू भी नाच के उसे नाचने वाला पटाखा ला के देते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये नाजायज़ो हराम है, ये नाजायज़ो हराम है। इसमें एक रुपया जो आपका बर्बाद हो रहा है, इसका हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। अल्लाह तुमसे पूछेगा, ये पैसा, ये रिस्क हमने तुम्हें दिया था तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए, तुम्हारी बीवी का हक अदा करने के लिए, माँ बाप की खिदमत करने के लिए, लेकिन तुमने ये पैसा नाजायज खर्च किया, आतिशबाजी में खर्च किया, अपने बच्चों को पटाखे लाके खर्च किया। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अगर अपने बच्चों को अगर देना है मेरे प्यारे, तो अपने बच्चों को खाने के लिए, लिबास के लिए पैसे दीजिए, लेकिन पटाखों के लिए पैसे मत दीजिए। इसलिए कि ये पटाखा, ये दगाना, ये फोड़ना, जलाना, खरीदना, खरीदवाना, ये सब ना जो हराम है, हम सबको इसे कतई के साथ इससे बचना है, कतई तौर पर। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? तो अभी आखिरी तकरीर है। तो जब हम लोग ये तमाम पाबंदियां कर लेते हैं, जब हम कसरत के साथ कुरान की तिलावत करते हैं और औरादो वज़ाइफ करते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, माँ बाप की फरमा बरदारी करते हैं, तब वो बच्चा जाके मखदूम सीमना बनता है, तो वो बच्चा जाके गरीब नवाज बनता है, तो वो बच्चा जाके आला हजरत होता है, तो वो बच्चा जाके वारिस पाक बनता है, तब वो बच्चा जाके सईदी सालान मसूद गाजी बनता है। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खराब होता है। मेरे प्यारे, मैं एक बात आपको बता देता हूँ। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी का नाम आपने सुना ही होगा। बोलिए, आपने सुना कि नहीं सुना है? कितने लोग हैं अपने मखदूम के नाम पर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आपको मखदूम पाक से मोहब्बत है ना? बेशुमार मोहब्बत है। और इस इलाके पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे मखदूम सिमना के करम का साया फैला हुआ है। क्या बात है। आप में से कोई कह सकता है हम पे मखदूम अशरफ का एहसान नहीं है? बोलिए, नहीं है। हम सब पे मखदूम सिमना का एहसान है। इसलिए कि 650 साल पहले जब मखदूम सिमना सरकार जब 700 साल पहले यहाँ पर हिंदुस्तान में कचौशा शरीफ जब तशरीफ लाए, तो क्या गारंटी की थी कि उस वक्त हमारे घर वाले खानदान, हमारे बाप दादा मोमिन नहीं थे? अगर हम कलमा लाए हैं तो इन्हीं लोगों का सदका है। हमने कलमा पढ़ा है, इन्हीं बुजुर्गों का सदका है, इन्होंने ही हमें कलमा पढ़ाया है। वो मखदूम सिमना की बात बताऊं आपको। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी सिमनान के तख्तो ताज के मालिक 10 साल हुकूमत कर ली। अल्लाह का हुक्म हुआ है, अशरफ ये बादशाहत छोड़ दो और जाओ पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग करो। तो ये पैगाम लाने वाला कोई आम बंदा नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगंबर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं। तो मखदूम सिमना ने क्या जवाब दिया? अपनी अम्मी जान से इजाजत ले दो। आए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मखदूम सिमना ने क्या कहा? अपनी अम्मी जान से इजाजत ले लो। माँ के करीब गए। माँ, अल्लाह का हुक्म है कि ये मैं दौलत छोड़कर, ये बादशाहत, ये सरवत, ये सल्तनत छोड़कर जाऊं और अल्लाह के दीन की खिदमत करूं। तो माँ ने इजाजत दे दी। बेटा, जब अल्लाह का हुक्म है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ?
आप सोचिए वो मखदूम सिमना जो विलायत की दुनिया के बेताज बादशाह, जो वक्त के गौसुल आलम महबूब अज़दानी जिनका खिताब, वो मखदूम सिमना जब निकल रहे हैं तो बगैर माँ की इजाजत के नहीं निकल रहे हैं। और आज का नौजवान जब दिल्ली मुंबई कमाने जाता है तो कहता अम्मी अब्बू से पूछने की क्या जरूरत है, तो मेहनत तो हमको करना है। याद कर लीजिए, मेहनत तुम करोगे, रोजी अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ से अता फरमाएगा। इसीलिए जब आप इस नियत के साथ निकलोगे कि जब तुम यहाँ घर से जाओगे माँ बाप की इजाजत लेकर जाओगे, जब तक पहुंच नहीं जाओगे, जब तक घर वापस आ नहीं जाओगे, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे। इसलिए जब मखदूम सिमना सरकार वहां से आप जब हिंदुस्तान तशरीफ ले आए, मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी का करम, मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी का एहसान, उनकी करामतें बेशुमार है। फकी चंद मिनट उनकी करामतें नहीं बयान कर सकता, लेकिन अगर आप उनकी करामत सुनना चाहते हैं तो इतनी करामत उनकी सुन लीजिए। मखदूम सिमना सरकार अगर मखदूम सिमना की बारगाह में अगर कोई बीमार मजबूर परेशान अगर वहां से निजात पा जाए, कोई चारपाई पर लेट कर जाए और वहां से अपने पैरों पर चलता हुआ वापस आए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मखदूम सिमना का करम तो यह है कि वो बेजान पत्थर को भी कलमा पढ़ा देते हैं, वो पत्थर को भी इंसान बना देते हैं। तो जो मखदूम अशरफ सिमनानी जो पत्थर को इंसान बना सकता है, वो बीमार को शिफा दे दे, उसकी दुआ से बीमार को शिफा मिल जाए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बल्कि मखदूम सिमना का करम तो यह है कि वो दुआ कर देते तो अल्लाह पत्थर में भी जान पैदा कर देता है। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अहमदाबाद तशरीफ ले गए। अहमदाबाद एक बाग से आप गुजर रहे हैं और जब आप वहां गुजरते हैं तो आपने क्या देखा, बागीचे में कुछ मूर्तियां बिक रही थी। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी आप आगे निकल गए, आपके साथ कुछ आपके मुरीदीन थे, वो रुक कर उन मूर्तियों को देखने लगे। नक्काशी अच्छी थी, उन्हीं में एक मुरीद थे मौलाना गुलखनी नाम था, वो भी वही मूर्ति देख रहे हैं। तो जो मूर्ति बेचने वाले थे उन लोगों ने कहा भाई ये मूर्ति क्या देखते हो, और अगर अच्छी मूर्तियां देखनी है, उनकी नक्काशी देखनी है तो मकान के अंदर जाकर देखो। सारे मुरीदीन जब मकान के अंदर गए तो क्या देखते हैं, वहां पर एक औरत की मूर्ति रखी हुई है। मौलाना गुलखनी की निगाह जब उस औरत की मूर्ति पर पड़ी, उनका दिल आ गया, कहते हैं मैं इसी से निकाह करूंगा, मैं इसी से शादी करूंगा। लोगों ने बहुत समझाया, ऐ मौलाना गुलखनी ये कोई औरत नहीं है, इसके अंदर रूह नहीं बल्कि एक पत्थर है, एक मूर्ति है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं इसी से निकाह करूंगा। वो जिद पकड़कर बैठ गए। अब सारे मुरीदीन हैरान। 3 दिन गुजर गया। दीवानी का आलम यह है कि 3 दिन ना खाना खाया ना पानी पिया, बल्कि उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वही बैठे हैं, जब तक निकाह नहीं कर लूंगा यहाँ से जाऊंगा नहीं। लोगों ने मखदूम सिमना को इसकी खबर दी। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी वापस आया, आपने कहा अपने मुरीद को लेने सैयद अशरफ खुद जाएगा। मखदूम सिमना आए, मौलाना गुलखनी के करीब गए, आपने उनकी दीवानगी देखी, बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं। अपने मुरीद को परेशान देखने के बाद मखदूम सिमना बर्दाश्त ना कर सके, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते, मौला ये जब ये मेरा मुरीद इससे निकाह करना ही चाहता है, इसमें जान क्यों नहीं पैदा कर देता। मखदूम सिमना की जुबान से निकलना था, वो मूर्ति में जान आ गई, वो औरत उठ के खड़ी हो जाती है। जब पत्थर थी उसमें जान आ गई, वो इंसान बन जाती है। मखदूम सिमना की दुआओं से जब उसमें जान आ गई, मखदूम पाक ने कहा जाति का बैठ तेरा निकाह भी होगा। मखदूम सिमना सरकार ने लोगों की मौजूदगी में उससे मौलाना गुलखनी का निकाह कर दिया। किताबों में लिखा हुआ है उससे नस्लें चलती है, औलाद पैदा होती है, और उस औरत से जो बच्चे पैदा होते थे उसके नाखून में जो एक नाखून उसके पत्थर के हुआ करते थे। मेरे प्यारे, तो ये है मखदूम सिमना का करम कि आप खुशनसीब है कि आप कछौछा के करीब हैं, आप कछौछा के इलाके में है, मखदूम सिमना के साए में है। आप ये सोचिए कि जो आपको रोजी मिल रही है मखदूम सिमना के करम से रोजी मिल रही है, आपकी कमाई में जो बरकत हो रही है मखदूम सिमना के करम से हो रही है। मेरे प्यारे, जब परेशान हाल हो तो कहीं मत देखो, ना इधर देखो ना उधर देखो, देखना है तो किछौछा की तरफ देखो। मखदूम सिमना तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे मुकद्दर का सितारा चमका देगा। सुभान सुभान। मेरे प्यारे, जो गौस होता है अल्लाह ताला उसे ऐसी बादशाहत अता फरमाता है कि दुनिया की निगाह में उसकी बादशाहत खत्म हो जाती है, मगर दुनिया देखती कि आज भी मखदूम सिमना की बादशाहत के छौछा में कायम है।
आज भी हजारों लोग, लाखों लोग मखदूम सिमना के आस्थाने के चारों तरफ बैठकर मखदूम सिमना से दुआ करते हैं। सब कहते हैं या अशरफ, सब कहते हैं ए मखदूम अशरफ हमारी मुश्किल का आसान कीजिए। जितने शैतान जिन्नात सब चिल्लाते मखदूम अशरफ हमें छोड़ दीजिए। दिल ने सवाल किया, ऐ मेरे पीर मखदूम अशरफ सिमनानी, आप कितनों की आवाज सुनते हैं? आप कितनों की आवाज सुनते हैं? ऐ मेरे प्यारे मखदूम सिमना तो वो हैं जो अपने हर आशिक की आवाज सुनते हैं। सुभान, जो जहां से भी मखदूम सिमना को पुकारे वो उनकी आवाज वहां से सुनते हैं। एक बार हल्ब की एक मस्जिद में सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी वजू फरमा रहे थे। मखदूम सिमना वजू कर रहे हैं, इतने में मखदूम पाक ने वजू करना छोड़ दिया और अपना आसा मुबारक उठाए और आसा उठाकर आपने मस्जिद की दीवार पर अचानक मारना शुरू कर दिया। सारे मुरीदीन हैरान हो गए कि हजरत को ये क्या हुआ। हजरत ने वजू का लोटा फेंक दिया और आसा उठाया मस्जिद की दीवार पे मारने लगे। लोगों ने जब देखा कि मखदूम सिमना का जलाल खत्म हो गया तो हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन ने पूछा, ऐ मेरे सरकार आखिर आपको हो क्या गया था? तो मेरे मखदूम सिमना ने फरमाया कि ऐ नूरुल ऐन सुन लो, जिस वक्त मैं वजू कर रहा था उस वक्त नहरे फुरात के किनारे मोसिल के मैदान में एक जंग हो रही थी। उस जंग में हमारा एक मुरीद भी शामिल था। हमारा मुरीद जब हारने लगा तो वो आवाज देता है या पीर अल मदद या अशरफ अल मदद। जब हमारा मुरीद हारने लगा तो मैंने जब अपने मुरीद की आवाज सुनी, मैंने आसा यहाँ मारा और हमारा मुरीद वहां कामयाब हो गया। मैंने लाठी यहाँ मारी और हमारा मुरीद वहां कामयाब हो गया। तो ये कमाल है मखदूम सिमना का, ये करामत है मखदूम सिमना की कि उनका चाहने वाला, उनका अकीदतमंद दुनिया के किसी कोने से उन्हें आवाज देता है, मखदूम सिमना सरकार उसकी आवाज को सुनते हैं। क्या बात, जिंदाबाद। इसीलिए मेरे भाई जब आप भी अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाएं तो आप भी मखदूम सिमना को याद कीजिए, उनकी बारगाह में जाइए और उनकी बारगाह में जाकर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब कीजिए। खुदाए पाक की कसम मखदूम सिमना की दुआ से अल्लाह ताला आपको जिस्मानी बीमारी से भी और रूहानी बीमारी से मुकम्मल शिफा अता फरमाएगा, मुकम्मल शिफा अता फरमाएगा। तो हमें कसरत के साथ हमें ये नेकियां करनी है। और हम जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं कि चौशा शरीफ का उर्स का पूरा जितने अयाम होते हैं सारे आराज खत्म हो जाते हैं मखदूम सिमना के, लेकिन इलाके के लोगों को खबर तक नहीं होती है कि चौशा शरीफ का उर्स चल रहा है। और जगह जो उर्स होता है हम पहुंच जाते हैं, लेकिन हम गौसुल आलम की बारगाह तक नहीं पहुंच पाते हैं, कछौशा शरीफ तक नहीं पहुंच पाते। मेरे प्यारे हमें चाहिए कि हम अपने मखदूम से जुड़े रहें, मखदूम सिमना सरकार की बारगाह में हम आना जाना रखें, उनकी बारगाह में जाकर हम अल्लाह से बख्शिश की तलब करें तो अल्लाह ताला नेक बंदों की बारगाहों के जरिए से अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमा लेता है, मुश्किलों को आसान फरमा देता है। तो आज हम आपको एक दावत देते हैं, हमारी खानका में मुहर्रम शरीफ में 26, 27, 28 मुहर्रम को मखदूम सिमना सरकार का उर्स होता है। हमारी खानका में 23 मुहर्रम उर्स होता है। हम अपने तमाम उलमा को भी दावत देते हैं और आप सभी को दावत देते हैं कि 23 मुहर्रम को इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पोस्टर लगेगा और अब्दुल वाहिद भाई, हमारे सलीम भाई, ये सारे लोग यहाँ पर ये इश्तिहार लगाएंगे और आपसे हो सके ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप कछौशा शरीफ हमारी खानका करबला शरीफ में है, आप वहाँ आइए और उसमें शामिल हो जाइए। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी का फैज लीजिए और उस उर्स में आस्तान आलिया के जो गद्दी नशीन साहिब सज्जादा हैं हुजूर सैयद मुहीउद्दीन अशरफ, वो भी मौजूद होते हैं। तो आप उर्स में शामिल होएं और सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी के फैज से माला माल हो जाएं। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं आज का ये अजीम शान जलसा अल्लाह कबूल फरमाए। वाहिद भाई को, जनाब अरहम अकबरपुरी साहब को, ये सब बच्चे इन्होंने, इनके तमाम अजीज़ व क़रीब ने जो उसको मेहनत किया है, हम अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ करते हैं कि मौला ताला इन सबको मखदूम सिमना सरकार के फैज से माला माल फरमाए, इनको रोजी में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, मुकम्मल सेहत अता फरमाए, तमाम किस्म बीमारी परेशानी से अल्लाह हिफाजत फरमाए और आप सब के लिए दुआ अल्लाह ताला आप सबको रोजगार दे, दिल की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए, उलमाए कराम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे बयान में कोई लग़्ज़िश खता हुई हो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।